अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली अकबर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अली अकबर साहब, आपको पता होगा इस वक्त इंडिया और कनाडा के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई है और इसका जो नुकसान है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी को बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी डैमेज हो रही है इंडिया के साथ जंग छिड़ने की वजह से। क्या कहेंगे? वहाँ की जो अवाम है वो कह रही है कि अगर आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते तो अपनी कुर्सी छोड़ दें। देखें, वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ना बहुत गलत काम किया है। भाई, किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचें कि समझ के बात कर रहे हैं। उसने कनाडा प्राइम मिनिस्टर ने पहले गलत काम किया कि उनके सफारतकार को बाहर निकाल दिया। ठीक है, गलत काम किया। ये जो खालिस्तान की तहरीक वाले हैं सारे कनाडा में जाके पनाह लेते हैं। ठीक है, और किसी मुल्क में नहीं लेते। अगर उसको अब किसी ने मार दिया है, किसी अपने ने मार दिया है, किसी ने मार दिया है, तो इसमें इंडिया का किधर से हाथ आ गया? ठीक है, ऐसे तो जो भी मरेगा आपको, जिस तरह आप शोर मचाया जा रहा है ये इंडिया, भाई इंडिया तो इस टाइम तरक्की कर रहा है। इंडिया को इन चक्करों में नहीं पड़ा हुआ कि लोगों के साथ लड़े और एक दो बंद। इंडिया को उसको मरवाने से मिलेगा क्या? उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि दो चार लीडर फड़क भी जाएं? इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है? सर, अभी तो ये सारा मुद्दा जो है कनाडा वाले जो है इंडिया पर ही डाल रहे हैं, इंडिया को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन इंडिया ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। इंडिया इस पर एक्शन लेते हुए उनके सफारतकार को भी मुल्क छोड़ने का कह दिया और साथ ही साथ जितने भी कैनेडियंस हैं उनके वीज़ाज वक्ती तौर पर सस्पेंड कर दिए। मतलब कोई भी कनाडा से फिलहाल इंडिया नहीं आ सकता। अब ये सारा ड्रामा जो है, आगे इलेक्शन हो रहा था, वहाँ के वज़ीर आज़म ने जानबूझ के अपने आप को पॉपुलर करने के चक्कर में या किसी भी चक्कर में ये आवाज़ उठाई है। नाकामी तो उसकी है। सर, आपको पता है कैनेडियंस का कहना है कि पिछले 50 सालों में ये सबसे हमारा वर्स्ट तरीन प्राइम मिनिस्टर है। देखें, नाकामी तो कनाडा में मारा गया ना। नाकामी तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की है ना। उसको प्रूफ से जाना चाहिए था। अक़वाम मुत्तहिदा भी है, सब कुछ है। अगर तो उसको पता है कि अगर रॉ ने मारा है तो पूरे प्रूफ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, आराम से सबूत के साथ पेश करना चाहिए था, ताकि पूरी दुनिया को पता चलता हाँ जी वाकई इंडिया ने मरवाया है। जब एक हवा में तीर किस लिए चलाते हो? ठीक है, आप अपने ही इंडियन के लिए गड़ा खोद रहे हो। जो आपके इंडिया के बंदे वहाँ पे हैं कनाडा में, आपने तो उनके लिए खड़ा खोद दिया ना। आपने तो उनकी हुकूमत को उसका दुश्मन बना दिया। ठीक है, तो ये बात गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उसने ये काम किया है। सर, G20 के फौरन बाद ये इंसिडेंट होना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी खबरों के थ्रू ये भी पता चल रहा है कि इंडिया की G20 की जो कामयाबी है वो काफ़ी मुल्कों से हजम नहीं हुई, इसलिए सारा प्लान्ड था ताकि इंडिया को जो है वो डिग्रेड किया जाए, इंडिया को दबाया जाए। क्योंकि हम इंडिया को कश्मीर के मुद्दे पर नहीं पकड़ सकते, किसी और मुद्दे पर नहीं पकड़ सकते। इंडिया बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा था, दूसरी पावरफुल कंट्री को ये हजम नहीं हुआ, इसलिए इंडिया के खिलाफ ये सारी साजिश की गई है ताकि इंडिया को काबू में किया जाए, इंडिया को नथ डाली जाए। देखें, हमेशा पहले रशिया नंबर 1 पे था, उसको नथ डाली। ठीक है, उसके बाद चाइना भी नंबर 1 पे आ रहा है, उसको भी नथ डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो सुपर ताकतें हैं उनसे तो हजम नहीं हो रहा ना कि इंडिया ऊपर जा रहा है। ठीक है, उनसे तो हजम नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई वो इशू उठाएंगे, कोई ना कोई। मगर अब इंडिया को फ़र्क पड़ने वाला कुछ भी नहीं है। ये छोटे मोटे पटाखों से इंडिया का कुछ भी नहीं होता। इन छोटी मोटी बातों से इंडिया को, वो इतनी बड़ी कंट्री है, वो इतना बड़ा मुल्क है, उसकी इतनी लोगों से तजारत है कि वो 10 बंदे उनको नाराज़ भी अपने मुल्क के करने पड़े ना तो इंडिया को खफा नहीं कोई करेगा। ठीक है, अभी इंडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि उसके पास ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारा प्रोपोगंडा कर रहे हैं। अगर कोई प्रूफ है तो सही तरह अक़वाम मुत्तहिदा है, आप उसके पास लेके जाओ। इस तरह सफारतकार को नहीं भगाना चाहिए था, नहीं निकालना चाहिए था। उसको चाहिए था कि उसके कर दे। उसने जो भी किया ये हवा में तीर चलाया, कुछ भी नहीं है। आयशा, कैसे हो आप? मैं ठीक है, लगा शुक्र। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। आयशा, दिन ब दिन इंडिया और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात ख़राब से ख़राब तर होते जाते हैं। अगर हम बात करें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की तो उनकी पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होने की बजाय वो डैमेज होती जा रही है। कनाडा के जो लोग हैं वो उन्हें कह रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर की सीट बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते क्योंकि आप इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं, तो बेहतर है कि आप कुर्सी खुद ब खुद छोड़ दें। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? ये जो अभी रिसेंटली ये वाक़या हुआ है, वाकई ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन अगर हम बात इंडिया को हाईलाइट किया जा रहा है और कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी हाईलाइट किया जा रहा है, मेरा ये ख्याल है कि नरेंद्र मोदी साहब जिस टाइम इस सीट पे हैं और अपना जितना वो एक एतबार बना सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपना एतबार ख़राब करेंगे। बीच में कुछ ऐसे लोग हैं या कोई ऐसी कड़ी है जिसमें उनको बुरा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बाकी लीडर्स के भी नाम लिए गए हैं। अभी G20 मीटिंग हुई है, सारे इकट्ठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसको ही नेगेटिव दिखाने के लिए कुछ ऐसा किया जा रहा है। अगर रही कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की बात सॉरी, तो ये है कि वो उनका अपना एक माइंडसेट है कि वो किस तरह से उसको लेके चल रहे हैं। वहाँ पर लोगों ने काफ़ी एहतजाज भी किया है और सिख बरादरी की तरफ से भी काफ़ी उधर एहतजाज और मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुझे ऐसे नहीं लगता कि जो दिखाई जा रहा है पहलू वो वैसा है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जो हमें दिखाया जा रहा है वो वैसा नहीं है, दूसरी साइड पर कोई और मामला चल रहा है। अच्छा आयशा, अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में सिख कम्युनिटी हिंदुस्तान में भी रहती है, लेकिन हमें हिंदुस्तान की जानिब से कोई इस तरह के एहतजाज सामने दिखाई नहीं
नहीं दिए कि हिंदुस्तान में रहने वाली सिख कम्युनिटी जो है वो भी इसके हक में खड़े हों? बिल्कुल इसी तरह से ही है। अगर हम बात करें वहाँ पर वो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, कनाडा में भी हैं, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें उधर भी हैं हर एक शहर में। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की तरफ से वाकई कभी कोई नहीं हुआ। वो खुद ही एक तो हर एक जो कम्युनिटी है, अगर इंटरनेशनली भी हो, खुद वो ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं। वो खुद अपने ताल्लुकात ख़राब क्यों करेंगे? पहले ये बात मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, एकदम हाईलाइट हो गया प्रॉपर नरेंद्र मोदी साहब का नाम, ठीक है, वज़ीर ख़ारजा उनका नाम, हर एक का नाम उन्होंने हाईलाइट कर दिया। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पर जो है ये रॉ के एजेंट हैं, तो उनके तक बात पहुँच गई और उन्होंने ये इस तरह से किया है। और इतनी बात ये ट्रेंडिंग में हो गई है, ट्रोल कर रही है। मुझे ऐसे नहीं लगता, मुझे लगता है कोई और ऐसी बात है जो बीच में से हमसे छुपाई जा रही है। आयशा, आपको पता है कि जो कैनेडियंस हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने 50 सालों में इतना बदतरीन प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा कनाडा का। अब आप ये देखें कि उधर इतनी ये काफ़ी बड़ी वारदात है, हो गई है। आप देखें, और अगर हम अपने पाकिस्तान की बात कर लें, ठीक है, उधर भाई काटे जाए, मर जाए, जो मर्जी हो जाए, तो वो कहते हैं भाई प्राइम मिनिस्टर यही। आप देखें, वो इतनी सी बात हुई है, उन्होंने भाई उसको फारिग कर दिया है कि भाई हमें ये नहीं चाहिए उनका। आप ये देखें कितना रूल ज़बरदस्त है कि वहाँ की आवाम भी आवाज़ उठाती है। ये नहीं कि वहाँ हम आवाज़ उठाएंगे जी, हमें अंदर डाल देंगे उठा के। वहाँ पर पूरी रूल और पॉलिसी से चला जाता है, तब भी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी अहदेदार हो, वो उधर की आवाम से भी डरते हैं और एक अच्छे तरीके से चलते हैं। आयशा, अब ये सारे मामला आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल करेंगे। और आपको बताऊं मैं, इंडिया ने जो है कनाडा के वीज़ाज जो हैं वो बैन कर दिए, सस्पेंड कर दिए। अभी कोई भी कनाडा से फिलहाल इंडिया नहीं आ सकता। आप ये देखें उनके ऊपर बात आई है इंडिया के ऊपर, ठीक है, वो अपने ऊपर रिस्क नहीं लेते हैं। ये वो अपनी हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। अब उन्होंने इस तरह किया, ये उन्होंने फौरन एक इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर या वो वहाँ के जो भी बड़े होंगे, वो ज़रूर नरेंद्र मोदी से कनेक्ट करें, क्योंकि इस टाइम नरेंद्र मोदी साहब या उनकी किसी भी टीम से आप पीछे हटना अपने आप को नुकसान देना ही है, क्योंकि वो फ़ायदे के लिए उनके साथ है। ये नहीं कि वो अपना फ़ायदा नहीं करते। अगर अपना वो 10 गुना कर रहे हैं तो सामने वाले का 5% तो वो करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो दोबारा उनसे कनेक्ट करेंगे और थोड़ी बात अभी जाएगी, क्योंकि बात ही ऐसी है कि उसमें बात करना बनता है।